हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं से संबंधित है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएसजी पुलिस एंड होम गार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चंस, यानी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो ये क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है -3 का स्क्वायर प्लस मॉड -5 का मान क्या होगा। बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। अगर कोई माइनस अंदर में है ना, -3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं यानी कि ये हो जाता है आपका -3 इंटू -3, यानी कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसलिए ना माइनस में अगर कोई है कोई अंक और उसका स्क्वायर रहता है तो वो प्लस में आता है, तो ये हो जाएगा आपका 9। और -5 है जो मॉड में है। मॉड -1 की जो वैल्यू होती है, ये ब्रैकेट है, तो इसका मान क्या होता है, x हो जाता है। यानी कि ये माइनस जो है ना वो हट जाता है। अगर ये प्लस में भी है तो प्लस में ही आता है, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है। तो उसको आप याद रखिए फॉर्मूला से। तो इसका मान 9 हो गया और 5 है जो कि किसमें है, मॉड में है। अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 9 + 5 क्या हो गया, 14। तो ये हमारा ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। आया ना समझ में। बस ऐसे ही आपको याद रखना है। तो ये माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाता है, ये तो पता ही होगा। माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस करोगे तो भी माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस करोगे तो वो तो प्लस ही आएगा, है ना। प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस ही आएगा। तो सजाती अगर है, दोनों सेम सेम है तो वो प्लस ही आता है, और विजाती है तो माइनस आता है, ये याद रखिए। माइनस प्लस करो या प्लस माइनस करो माइनस ही आएगा, माइनस माइनस करो या प्लस प्लस करो तो प्लस आएगा। इसको याद रखना है आपको। और किसको याद रखना है, ये वाला। अगर वो कोई भी नंबर है जो मॉड में है, इस दो ठो ये है ना लाइन है, यानी मॉड बोलते हैं इसको, इसमें है तो वो प्लस में आ जाता है, प्लस में तो प्लस में ही रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 5/6 प्लस -7/8 का मान क्या है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5/6। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा, अब भी जस्ट मैंने बताया माइनस ही होगा, है ना। प्लस प्लस रहता है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस रहता है तो भी माइनस प्लस हो जाता है। अगर विजाती है 1 + 1 - 1 - 1 प्लस, यानी माइनस आएगा। अब ब्रैकेट को जैसे हमने खोला यहाँ पे माइनस हो गया, अब ये हो गया 8। ठीक है। तो 5/6 - 7/8। अब इसको सॉल्व करना है। इसका रूल क्या है, तो जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है ना नीचे वाला, उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आप अगर जैसे आप एकदम नए हो तो निकाल सकते हो। 6 8 यहाँ पे करना है। अब देखना है कि इसमें कैसे किससे डिवाइड होगा। ये सबसे छोटा से छोटा नंबर लेते हैं, जैसे 2, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 6, 2 × 4 = 8। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से और डिवाइड हो सकता है, कोई ना कोई होगा ना। तो 2 3 नहीं होगा ना तो उसको एज इट इज लिख देंगे। ये डिवाइड हो रहा है तो 2 दूनी 4, फिर 2 से ही डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिखना है। 2 एकम 2, जब तक मतलब 1 तक पहुंचाना है। अब किससे डिवाइड होगा, अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये सीधा 3 से डिवाइड होगा। 3 एकम 3 और एकम 3, ऐसा। अब ये जितने भी आए ना गुणनखंड फैक्टर्स आए ना, इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है, 2 × 2 × 2 × 3। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, कितना है एलसीएम, 24। ठीक है। अब ये जो 24 है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे में। 24 को हमने यहाँ लिखा। अब देखो ये जो 6 है जो हर में है, हर वाले से हमें क्या करना है, उसको भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, भाग देना है। इस 24 को क्या करना है, भाग देना है।
जो आंसर आएगा ना उसका ऊपर में गुणा करना है। तो 6 चौके कितना आता है 24, 6 से भाग दिया मैंने 24 को, 4 आया, 4 का ऊपर में गुणा, ठीक है। तो 6 चौके 24, 4 का ऊपर में गुणा, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, बीच में क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस। वैसे ही 8 को भाग दो 24 से, 24 को भाग दो 8 से, 8 तिया 24, 3 आ रहा है ऊपर में उसका गुणा, यानी कि डिनोमिनेटर से आपको भाग देना है और न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो एलसीएम आया उसको। तो 7 तिया कितना आएगा 21, तो 21। अब 21 में से 20 जाएगा, क्योंकि देखो एक माइनस एक प्लस है मतलब घटेगा, तो 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। और जो बड़ा है, जो नंबर बड़ा है ना उसी का साइन लेते हैं। तो नंबर कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है कि 21, 21 बड़ा है, और 21 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लेंगे और ये हो जाएगा 24 का 24, तो -1/24। तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं डला है ना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 0.25 और भागित में है 0.05, इसको सॉल्व करना है, कैसे आएगा। तो देखिए 0.25 0.25 है और भाग में है, हाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं उसको मैं पहले बता रहा हूँ। देखो अगर इस तरह के कोई नंबर मिलते हैं 0.25, तो इसमें ना आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये जो दशमलव दिखाई दे रहा है ना, ये दशमलव, इसके जगह पे मैं यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ 1, एक लिख दिया। अब इसके बाद कितने नंबर दिख रहे हैं, 1 2, 2 नंबर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं लगा दूंगा 2 शून्य। आया समझ में, दशमलव की जगह पे 1 और यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा है ना, उसकी जगह पे 2 ठो शून्य, तो ये हो गया 100। अब ऊपर में देखिए नंबर कितना दिखाई दे रहा है, 0 लिखने से कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, दशमलव को तो लिखना नहीं है। यहाँ पे आपको नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 25 दिख रहा है, 25 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। जो नंबर दिख रहा है ना उसको ऊपर में लिख देना है अंश में, और हर में जैसा मैं बताऊं वैसे ही दशमलव, फिर जितने अंक है उतने 0, तो 25/100 लिख सकते हैं। वैसे ही 0.05 को मैं कैसे लिखूंगा, दशमलव की जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, और कितने नंबर दिख रहे हैं 0 और 5, 2 नंबर दिख रहे हैं, तो 2 ठो यहाँ पे शून्य लगा दो। ऊपर में कितने नंबर दिख रहे हैं, 0 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या लिख सकते हैं 5। अब 5 के सामने में अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो कोई मतलब है क्या, नहीं है, तो 5/100। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, तो ये 25/100 भागित ये कितना आया 5/100, है ना। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 25/100, अगर हम भाग को अगर हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं, ऐसे गुणा के रूप में, तो अगर हम जब गुणा के रूप में इसको चेंज करते हैं ना, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं ना, तो आने वाला जो नंबर रहता है ना, आने वाला जो फ्रैक्शन है, भिन्न है ना, उसको हम पलट देते हैं, यानी कि 100 ऊपर में चला जाएगा और 5 नीचे में आ जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। अब इसको कटा सकते हैं, ये 100 और ये 100 कटा सकते हैं, ऊपर नीचे में है तो, और इस 5 को 5 कम और ये 5 पंचे 25, कितना है उत्तर 5 आया, तो 5 किस में है ऑप्शन में बी में, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -6 इंटू -2 + 4 का मान क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, -6 इंटू -2 + 4, तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम डिवीजन को फॉलो करते, पहले सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को, एस को। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, डिवीजन दिया है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन दिया है, गुणा दिया है, और जोड़ना वाला दिया है, एडिशन दिया है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, यानी गुणा पहले करेंगे, 6 और 2 का गुणा पहले होगा, उससे पहले क्या होगा, चिन्ह का गुणा पहले होता है, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का गुणा 2 से, 6 दूनी 12, उसके बाद फिर ये अब एडिशन करेंगे, तो 6 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 हमारा उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, जो माइनस जो चिन्ह वाला है उसको याद रखना है ना, चिन्ह का गुणा पहले करेंगे, और ये वाला रूल याद रखना, बोर्ड मास वाला, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड
सब्ट्रैक्शन। तो डिवीज़न अगर आपको इस तरह से भाग दिया रहेगा, गुणा दिया रहेगा, जोड़ने वाला दिया रहेगा, माइनस वाला दिया रहेगा, तो सबसे पहले ये वाला करना, फिर सेकंड में ये वाला, फिर थर्ड में ये वाला, फिर फोर्थ में ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है -2/3 का स्क्वायर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है माइनस वाला कोई नंबर है और उसका स्क्वायर है तो आंसर प्लस में ही आएगा, यानी कि ऑप्शन ए तो कभी नहीं आएगा। तो देखते हैं -2/3 इंटू -2/3 ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 4/9 ये आ जाएगा। आप चाहो तो 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर भी कर सकते हो, और ये माइनस करोगे तो प्लस में आएगा, तो 4/9 ऐसा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -7 + 3 मल्टीप्लाई में है 2 का मान क्या है, इसका वैल्यू क्या है। तो फिर मैं वही बताया हूँ कि चीज़ें अगर है तो बोर्ड मास को याद करना, बदमाश भी बोल सकते हो। तो -7 + 3 × 2, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6। अब देखिए एक माइनस में है, प्लस में मतलब घटेगा, तो क्या आ जाएगा, 7 में से 6 घटाओ 1 आएगा। चिन्ह कौन है, मतलब बड़ा कौन है, 7, 7 का चिन्ह क्या है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे -1, तो ये आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/2 माइनस -1/4 का मान क्या होगा। तो 1/2, अब देखिए ये माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस, और ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे फिर से वही वाला रूल मैंने जो बताया था, 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो गया। अब 2 से इसको क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है, कितना आएगा, 2 दूनी 4, ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, बीच में प्लस साइन, 4 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ऊपर में गुणा कर दो तो 1 एकम 1, 1 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3/4। तो 3/4 किसमें, बी में ही है, तो यही हमारा आंसर है। कुल मिला के बी ऑप्शन ही सही हो रहा है ना। तो वही है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम आएगा उसको हम डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है, जो उत्तर आएगा उसका ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से डिवाइड करना, ऊपर वाले में वो आंसर को मल्टीप्लाई करना है, बस यही करना है। इसमें भी वही से डिवाइड करना, ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, जो भी करना है ऊपर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2/3 इंटू 9/10 डिवाइडेड बाई 3/5। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2/3 गुणा में है 9/10 और ये भागित में है, भाग में है 3/5। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। इसको हम कटा सकते हैं, 3 नीचे में है, 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10, कितना आया। आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 3/5 और भागित में है, भाग को अगर हम गुणा में चेंज करते हैं तो जस्ट मैंने बताया कि ये पलट जाता है, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। अब इसको फिर से कटा सकते हैं, 5 एकम 5 एकम 3 एकम 3 एकम, कुल मिला के कितना आया, 1 आया। तो एक किसमें, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, एक चीज आपको ये भी याद रखना है, अगर किसी भी नंबर है, कोई नंबर है, जैसे कि m कोई नंबर है, उसके घात में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, इसको याद रखना। मान के चलिए कि यहाँ पे 11 है, इसके घात में अगर 0 है तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे कोई भी नंबर रहे, चाहे 2 के घात में 0 रहेगा तो भी उसका मान 1 आएगा। अगर मैं 1000 लिखूंगा, इसके घात में भी अगर 0 रहेगा तो उसका मान भी 1 ही आता है। ठीक है, इसको याद रखना, आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कई बार हमने इस पर चर्चा की है।
तो वास्तविक संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा वास्तविक ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है -0.2 टू द पावर 3 का मान क्या है? -0.2 के घात में 3 है, उसका मान क्या है? तो देखिए ये माइनस में है, कोई नंबर अगर माइनस में है, ठीक है, अगर जैसे 2 माइनस में है, इसके घात में 2 है तो ये 2 बार गुणा होगा, है ना, यानी कि ये प्लस में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गुणा हुआ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। लेकिन घात अगर विषम है तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर में माइनस आएगा ही, तो माइनस नंबर आएगा, ऐसा आपको याद रखना है। अब -0.2 0.2 इंटू 0.2 का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, है ना, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 0 आएगा। ऐसा गुणा करते हैं ना, 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 से 0, फिर 0 का गुणा 2 से, फिर 0 का गुणा 0 से। अब इसको लिखोगे तो 4, यहाँ पे 0 0, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम ना ऐड करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इकाई साइड से, वंश साइड से ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव, दो एक अंक है, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक एक करके 2 अंक के बाद है दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, 4 0, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, यानी 0.04। अब एक और बचा ना, 3 घात है, इसका गुणा फिर से करो 0.2 से, तो 0.2 से गुणा करोगे तो 2 का गुणा 4 से, 2 चौके 8, बाकी हो जाएगा 0, फिर 0, फिर क्या होगा? 0 का गुणा फिर से करोगे तो 0 0 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 0 0 0, जितना भी 0 ले सकते हैं, हमें देखना है, ये काउंट करना है वंश साइड से। यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो कुल मिला के इधर 2 और इधर 1, 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि यहाँ से 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद दशमलव, यानी 0.008, और वो भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आ गया? क्योंकि घात 3 है, यानी 3 बार माइनस गुणा माइनस करोगे तो एक बार 2 बार का प्लस हो गया, फिर इसका गुणा माइनस से करोगे तो माइनस आएगा ना, तो -0.008, -0.008, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ए में भी यही लिखा है क्या? -0.008, -0.008, दोनों सही है, यानी कि दोनों सेम सेम लिखा गया है। तो हमारा जो आंसर आया वो यही आया, -0.008। डी में भी वही लिखा है ना। तो चलिए, क्वेश्चन कुछ भी रहे, हमें मेन है कॉन्सेप्ट को समझना। तो हमारा जो आंसर आया वो आया -0.008। ट्रिक से भी आप समझ सकते हो इसको आसानी से, अगर आपको याद रहेगा तो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, और यहाँ पे घात 3 है, तो ये देखो, ये एक संख्या के बाद दशमलव, दो संख्या और ऐड कर दो, 0 0 0 0, और ये 8, है ना। 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी 8, ऐसा करोगे तो हो जाएगा ना। तो इस तरह से भी आप ट्रिक से फटाक से बना भी सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों, आई होप कि आप आज के जितने भी क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ गए हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक यू।